बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अद्दरसुल अव्वल। देखो बात ये है कि मैं तरीका ये इख्तियार करूँगा जहाँ पर तफसील करनी है ना वहाँ पर तो मैं तफसील करूँगा, सही है। जहाँ पर नहीं करनी तो वहाँ पर मैं इख्तिसार से काम लूँगा, सही। अब शुरू के अंदर बातें आएंगी, ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, यानी कि बिल्कुल आसान बातें हैं, ये मुश्किल बातें तो हैं नहीं, ये शुरू वाली तो ये मैं जल्दी जल्दी लेके चलूँगा। फिर आगे जाके जब तफसील जब आएगी इंशाअल्लाह कवानीन वगैरह, फिर यानी कि जब वाक़अतन तफसील करनी होगी तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने तफसील करूँगा। मैं ये समझ के चलूँगा कि आप एक किताब पढ़ के आ चुके हो सर्फ़ से मुताल्लिक़, आपने इल्म सर्फ़ पढ़ी होगी, सर्फ़मीद वगैरह जो भी आपने पढ़ी है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने एक किताब आपने इल्म सर्फ़ से मुताल्लिक़ कोई सी भी किताब पढ़ी है आपने, सही है। तो ये मत सोचना कि ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इब्तिदा से मैं लेके चलूँगा कि भाई रफ़ा किसे कहते हैं, नसब किसे कहते हैं, जर किसे कहते हैं, तशदीद मुशद्दद वगैरह किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल शुरू से मैं लेके नहीं चल रहा। फ़ेल मादी क्या होता है, फ़ेल मुज़ारे क्या होता है, ये बातें मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें, सही। ये आप पढ़ लो, इल्म सीगा अरबी के अंदर पढ़ लो या वलिहादा ये आपके दूसरे लेवल के नेक्स्ट लेवल की किताब है, फर्स्ट लेवल की किताब आपकी नहीं है, सही है। तो ये इस किताब के अंदर जो मैं आपको लेके चलूँगा, मैं ये जहन में रख के चलूँगा कि आपने एक किताब पढ़ी है, सही। और ये बात लेके चलूँगा कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। अगर सब कुछ मैं ये सोच के चलूँगा आपको सब कुछ आता है, फिर तो मैं तो बहुत कम तफसील करूँगा मैं। तो मैं ये सोच के चलूँगा कि आपको थोड़ा बहुत आता है, सही है। लेकिन ये नहीं सोचूंगा कि सब कुछ आता है, वरना मैं तो तफसील फिर मैं सही से कर नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको एक मुतवस्सित या फिर एक जो है वो जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो और जिसके पास मालूमात कम हो, मैं आपको वो तालिब इल्म तसव्वुर करके मैं फिर आपको लेके चलूँगा, सही है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब कमज़ोर तालिब इल्म का तसव्वुर करके मैं चलूँगा तो कवी तालिब इल्म को तो अपने आप आ जाएगा, कमज़ोर को भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तसव्वुर करके चलूँ कि भाई कवी तालिब इल्म को समझाना मकसूद है, कमज़ोर तालिब इल्म को समझाना मकसूद नहीं है, वलिहादा फिर होगा ये कि कवी को तो आ जाएगा लेकिन कमज़ोर को नहीं आएगा, सही है। तो अल मुक़द्दिमा, अच्छा अद्दरसुल अव्वल के अंदर मुक़द्दिमा होगा अल कलिमतु व अक़सामुहा, सही है। कलमा और कलमे की अक़साम के बारे में मुक़द्दिमा है, सही। कलमा आप पढ़ पढ़ के थक गए होंगे शायद, इतना आपने पढ़ा होगा कलमा। कलमा किसे कहते हैं? कलमा कहते हैं कि भाई एक लफ्ज़ हो और उसका एक माना हो, उससे कलमा कहते हैं, सही है। समझ लो किसी भी लफ्ज़ का कोई माना हो उसे हम कलमा कहेंगे, कि ऐसा माना कि जो समझ में के अंदर भी आए, सही है। तो कलमा का मतलब कोई सा भी लफ्ज़ हो उसका एक माना हो जो समझ में आए, इसे कलमा कहेंगे आसान ज़बान के अंदर। किताब के अंदर जो लिखा है वो ये है कि कलमा ऐसा लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ुन मौज़ूअन, जिसको मुक़र्रर किया गया हो, मुतअय्यन किया गया हो, लिमानन मुफ़रदिन, किसी एक मायने के लिए, सही है। किसी मायने के लिए कलमे को मुक़र्रर किया गया हो उसे हम कहेंगे कलमा, सही। किसी मायने के लिए किसी लफ्ज़ को मुक़र्रर किया गया हो उसको हम कहेंगे कलमा। मिसाल के तौर में अगर मैं कहूँ चापड़, चापड़, अब बताओ ये चापड़ कलमा है या नहीं? आप बोलोगे चापड़ का माना क्या है? अरे भाई चापड़ का माना कुछ भी नहीं है, ये बेमाना है, सही है। ये बेमाना लफ्ज़, इसका कोई माना नहीं है। लिहाजा चापड़ जो है ये आपका कलमा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई माना नहीं है। हमने यहाँ पढ़ा है कि इसका कोई माना हो, सही है। लिहाजा मुक़द्दमा हो गया, अद्दर्स हो गया, अल अव्वल हो गया, इन सब का कोई ना कोई माना है ना, तो ये कलमा है, सही है। तो कलमा कैसे कहते हैं कि भाई जिसका कोई माना हो उसे हम कलमा कहेंगे। चलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई। इबारत देख लो, अल कलिमतु लफ्ज़ुन मौज़ूअन लिमानन मुफ़रदिन, कलमा ऐसा लफ्ज़ है जिसको मुक़र्रर किया गया हो एक मायने के लिए, मुफ़रद मायने के लिए, सही है। वही अला सलासतु अक़सामिन, और कलमे की वही से मुराद कौन है? ये हिया ज़मीर कहाँ लौट रही है? कलमे की तरफ। कलमा क्योंकि मुअन्नस है ना, तो कलमे की तरफ ज़मीर लौट रही है, सही है। वहिया और कलमे की तीन किस्में, सलासा माने तीन, अक़सामिन किस्में, सही। कलमे की तीन किस्में, फ़ेल है, इस्म है और हर्फ है। ये तीन किस्में किसकी हैं? कलमे की किस्में। मैं चाहूँ तो आपको अलग से वाइट बोर्ड के ऊपर समझा दूँ, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाली बात है यार, ये तो मैं समझाना नहीं चाह रहा वाइट बोर्ड के ऊपर, पर मोटी मोटी बातें वो समझ लो आप, सही है। अच्छा, अल फ़ेल, अल इस्म, अल हर्फ, ये तीन है। फ़ेल, अल फ़ेलु, अल इस्मु, अल हर्फु, सही। तीनों के अंदर दो बातें। पहली बात मुस्तकिल माना,
सही है, मुस्तकिल माना। दूसरी बात ज़माना, इतनी बात याद रखो, ज़माना आएगा फ़ेल के अंदर, बाकियों में ज़माना नहीं आएगा। इस्म में ज़माना नहीं है, हर्फ के अंदर ज़माना नहीं है, सही है। और मुस्तकिल माना ये शर्त जो है ये इस्म के अंदर आएगी और फ़ेल के अंदर आएगी, दोनों के अंदर आएगी। मुस्तकिल माना का मतलब क्या है कि मुस्तकिल माना वो होता है जो किसी का मोहताज ना हो। मोहताज, अपने आप को एक्सप्लेन करने के अंदर किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई ज़ैद और उमर दोनों घर पर खेल रहे हैं। ज़रा समझना ज़रा, ज़ैद का माना आपको मालूम भाई एक इंसान है, उमर का माना मालूम है आपको एक कि भाई एक इंसान। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ज़ैद का माना मतलब आपके जहन में कोई इंसान आ रहा है, उमर बोल के कोई इंसान जहन के अंदर आ रहा है, सही। दोनों से मुराद भाई ये दोनों हैं, सही है, आपके जहन के अंदर आ रहा है कि भाई ये दोनों हैं। घर से मुराद आपके जहन में घर आ रहा होगा, कोई से भी घर आ रहा होगा। खेल से मुराद आपके सामने खेलना आ रहा होगा, सही है से मुराद आपके सामने ज़माना आ रहा होगा, सही है। लेकिन ज़रा गौर करो, ये जो पर है, पर क्या, ये जो पर है, पर मैं बोलूँ पर, कुछ जहन में आ रहा है? खाली पर जहन के अंदर लाओ, क्या आ रहा है जहन के अंदर? कुछ भी जहन के अंदर नहीं आ रहा। और जो है इस और को सोचो, और से आपके कुछ जहन में आ रहा है? नहीं आ रहा, सही है। लेकिन ये जो दूसरे कलमात हैं इनको आप जहन में सोच सकते हो, एक जहन में सूरत आ सकती है आपके, कोई माना आ सकता है आपके जहन के अंदर, जैसे हैं से मुस्तकबिल का माना आपके जहन के अंदर आ रहा है, या हाल का माना आपके जहन के अंदर आ रहा है, सही है। तो कुछ ना कुछ जहन में आ रहा है, लेकिन और पर इनसे कोई बात जहन के अंदर आपके नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं बोलूँ ज़ैद और उमर, अब आपके जहन में ये बात आ रही है कि भाई ये और इसलिए आया है कि इन दोनों को जमा कर सके, इन दोनों को मिलाने के लिए आया है। अगर ये और नहीं होता तो ये दोनों नहीं मिल सकते थे। तो और का माना क्या हो गया? मिलाने वाला, मिलाने वाला लफ्ज़ हो गया भाई ये, सही है। और जो है तो देखो और का माना आप कब समझे? जब मैं ज़ैद और उमर दोनों को बीच में ले आया, जब मैं ज़ैद और उमर दोनों को ले आया फिर आप और का माना समझ गए। लेकिन अगर मैं अलग से और करता रहूँ और करता रहूँ, अगर मैं आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ ज़ैद और उमर, अब आपके समझ में आ रहा है कि भाई ये और जो है ये दोनों को जमा कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं करता रहूँ पर बोलो पागल हो गया। तो भाई पर कब का माना कब समझ में आ गया? जब कुछ इससे पहले लफ्ज़ हो, घर पर, किताब पर, खाने पर, पंखे पर, मोबाइल पर। आपको समझ में आ रहा है कि पर का मतलब क्या है? ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। अब समझ में आ रहा है आपके। अब आप मैं पर बोलता रहा हूँ, कुछ समझ में आपके नहीं आएगा, लेकिन कोई साथ मिला दूँ फिर समझ में आएगा। तो देखो दो किस्म के लफ्ज़ हो गए। एक तो वो हो गया जो आपने मैंने बोला, खेल बोला, आपके फ़ौरन ध्यान करने एक सूरत आ गई, सही है। और एक वो लफ्ज़ हो गया कि फ़ौरन सूरत नहीं आती, बल्कि किसी के साथ मिलने के बाद कोई जहन में सूरत आती है, ये उसका माना समझ में आता है। तो जो कलमा बग़ैर किसी मिलाए, किसी कलमे के मिलाए, मैं खाली अलग से बोलूँ खेल, आपके जहन में आ जाएगा एक लफ्ज़, एक माना जहन में आ जाएगा खेलना। मैं बोलूँ घर, आपके जहन में अलग से एक सूरत जहन में आ जाएगी। तो ये वो कलमात हैं जो किसी के मोहताज नहीं है अपने आप को बयान करने के अंदर। और ये वाला जो कलमे हैं, ये और पर वगैरह, ये जो कलमे हैं ये दूसरे कलमे के मोहताज, जैसे कि यहाँ पर घर का मोहताज है और जो है ये ज़ैद और उमर का मोहताज है। तो दो किस्म के हो गए, एक अपना माना बयान करने में किसी के मोहताज नहीं है, तो ये हो गए गैर मोहताज। क्या हो गए? गैर मोहताज। और ये हो गए आपके मोहताज। क्या हो गए? मोहताज, सही है। तो दो किस्म के हो गए, एक गैर मोहताज और एक मोहताज। इसको हम अरबी के अंदर कहेंगे मुस्तकिल। मुस्तकिल, मुस्तकिल माना। इसको हम कहेंगे, जो मोहताज होता है उसको हम कहेंगे गैर मुस्तकिल, सही है, गैर मुस्तकिल। तो इस्म और फ़ेल
इन दोनों के अंदर मुस्तकिल माना होता है। मुस्तकिल माना का मतलब जो मोहताज नहीं है, गैर मोहताज माना, गैर मोहताज माना, सही है। और हर्फ के अंदर, हर्फ जो है, हर्फ के अंदर गैर मुस्तकिल माना होता है, यानी कि मोहताज माना होता है, मोहताज माना होता है। समझ में आ गया? सही है। अच्छा, अब तर्जुमा देख लो, मोटी सी बात करनी थी मैंने आपके सामने। ये अल-फ़िअलु, फ़ेल क्या होता है? कलिमातुन, ऐसा कलमा है। देखो एक बात समझ लो, फ़ेल जो है ना, ये तदुल्लु फ़ेल है। इससे पहले अगर नकरा आ जाए ना तो उम्मन मौसूफ बनता है। क्या बनता है? नकरा जो बनता है वो मौसूफ बनता है। तरकीब की बात बता रहा हूँ मैं तर्जुमे के हवाले से। फ़ेल से पहले क्या आ गया? नकरा, नकरा आ गया। इस नकरों को क्या बनाएंगे हम? मौसूफ। क्या बनाएंगे? मौसूफ। सही है। अगर मौसूफ नकरा हो तो तर्जुमे में उमूमन लफ्ज़ ऐसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लफ्ज़ ऐसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लफ्ज़ ऐसा। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। कलिमातुन, ऐसा कलमा है, तदुल्लु, जो दलालत करे, अला मानन मुस्तकिल, मुस्तकिल माने के ऊपर, मुस्तकिल माना पर दलालत करे, यानी कि गैर मोहताज माने के ऊपर दलालत करे। तो फ़ेल के अंदर पहली बात क्या आ गई कि उसका माना गैर मोहताज होता है, मुस्तकिल माना होता है। मुख्तरिनुन, और मिला हुआ हो बिअहदिल अज़मिनति सलासति, अज़मिना ये ज़माना, 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना, आहद माने एक, 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना। 3 ज़माने कौन से? माजी, हाल, मुस्तक़बिल। 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना मिला हुआ हो। मैंने क्या कहा था? फ़ेल के अंदर ज़माना भी होता है। तो फ़ेल के अंदर एक तो मोहताज माना हो गया और एक ज़माना हो गया। सही है। जैसे कि ज़रबा के अंदर मोहताज माना भी है, गैर मोहताज माना भी है। कौन सा? मारना, गैर मोहताज माना है। सही है। और ज़माना भी है कि माजी का ज़माना है। यद्रिबु के अंदर हाल या मुस्तक़बिल का ज़माना है, और इसके अंदर मारने वाला गैर मोहताज माना भी है। सही। अच्छा, अल इस्म, इस्म जो है, कलिमतुन तदुल्लु, ऐसा कलमा है जो दलालत करे, अला मानन मुस्तकिल, ऐसे माने, मुस्तकिल माने के ऊपर, गैरु मुक़्तरिन, जो मिला हुआ ना हो, बिअहदिल अज़मिनति सलासत, 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ। तो इस्म के अंदर ज़माना नहीं होता। क्या होता है? खाली मुस्तकिल माना। सही है। फ़ेल के अंदर 2 बातें होती हैं, ज़माना और मुस्तकिल माना। इस्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल माना होगा, ज़माना नहीं होगा। जैसे कि ज़ैद और बकर। अल हर्फ़ु कलिमतुन तदुल्लु अला मानन गैरु मुस्तकिल, हर्फ ऐसा कलमा है जो दलालत करे गैर मोहताज माने के ऊपर। वला युफ़हम, अब इसका माना समझा रहे हैं। इसका किसका? गैर मुस्तकिल का। इसका माना समझा रहे हैं। ये गैर मुस्तकिल कैसे, किस कहते हैं किसे? के वला युफ़हमु, के नहीं समझ में आता, माना हु ज़मीर हर्फ की तरफ, हर्फ का माना बिदून बग़ैर, बिदून बग़ैर ज़म मिलाना। सही है। नहीं समझ में आता हर्फ का माना बग़ैर दूसरे कलमे के मिलाए, दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर हर्फ का माना समझ में नहीं आता। वला युफ़हमु माना, हर्फ का माना समझ में नहीं आता, बिदूनी हज़मी कलिमतिन उख़रा, दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर हर्फ का माना समझ में नहीं आता। कमिन व इला व अन, जैसे कि मिन और इला व अन, इनका माना एक तो गैर मोहताज माना है कि इनके साथ किसी दूसरे कलमे का मिलना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि इनके अंदर ज़माना भी नहीं है। तो ये आपके सामने खुलासतन मैंने लिख दिया इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़। बहुत तवील हो गई, कहा था मुख्तसर करूँगा। तर्जुमा भी है ना, असल बात ये तर्जुमा भी है, तो इससे थोड़ी तवील हो गई। इसके अंदर और बहसें भी हैं और बहस भी हैं, और बहस भी हैं। इतना काफ़ी है। चलो देख लूँगा अगली वीडियो में, अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे एक और बहस कर दूँगा मैं। सही है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप दर्स निज़ामी या सर्फ़ और नहफ़ के कोर्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट deenseeco.com के ऊपर विज़िट करें, या अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर और हमारी इस जीमेल आईडी के ज़रिए से आप रब्ता कर सकते हैं।